हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सॉरी, ये वीडियो काफ़ी लेट आ रही है इस बार। कुछ पेंडिंग वर्क्स थे जो कि काफ़ी टाइम से अटके हुए थे, तो उस चक्कर में मैं नई वीडियो जो है नहीं बना पाया था। बट आई विल अश्योर दैट इन नेक्स्ट वीक और आगे भी हम बाई वीकली वीडियो शेयर करेंगे ताकि हम जल्दी से जल्दी डेटा इंजीनियरिंग को सीख सकें। ठीक है, तो आज की हम वीडियो में हम सीखने वाले हैं, हम कुछ डीबी यूटिल्स की कमांड को सीखेंगे जो कि डेटाबेस के अंदर काफ़ी ज़रूरी होती हैं। अगर आप एक जेनरिक कोड बना रहे हैं या फिर आप एक ऐसा कोड बना रहे हैं जिसमें आप कुछ वेरिएबल्स को मॉडिफाई बार बार करते रहना चाहते हैं, ठीक है, और आप एक ऐसे पीस ऑफ कोड को डेवलप करना चाहते हैं जहाँ पे आप पैरामीटर्स को लाइक टॉप पर ही अपने चूज कर सकें, मॉडिफाई कर सकें एंड देन कंप्लीट कोड को रन कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हम उन सारी कमांड्स को, डीबीयूटिल्स कमांड्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली विजेट्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। फर्दर और भी डीबीयूटिल्स की कमांड होती हैं जिनको हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम फर्स्ट कमांड की बात करें तो बेसिकली ये हमारी होती है dbutils.widget.text। ठीक है, इसको हम किसमें लिखेंगे? db, ठीक है, utils डॉट विजेट डॉट टेक्स्ट। ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर तो हमारे कुछ पैरामीटर्स पास होंगे, वो हम बाद में बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि विजेट बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो आपने देखा होगा हमारे पास मोबाइल में भी विजेट्स होती हैं। लाइक अगर आपको कोई विजेट है, विजेट एक तरीके से पॉपअप विंडो की तरह है जिसमें आप कुछ भी अपनी वैल्यू, कुछ भी आप करवाना चाहें वो पास कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। ठीक है, जैसे फोन में होती है ना विजेट आपकी, आप उसमें कुछ अपनी चीजें मैनुअली अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे पास ये विजेट मेरी ये काम करे, है ना, ऐसा हो कि अगर मैं इस विजेट पे अगर क्लिक करूं तो मेरे पास कैमरा पॉपअप हो जाए, अगर मैं इस विजेट पे क्लिक करूं तो मेरे पास म्यूजिक प्लेयर मेरा पॉपअप हो जाए। ठीक है, उसी तरीके से डेटाबेस के अंदर विजेट होती है। बेसिकली विजेट करती क्या है, आप कुछ भी विजेट वगैरह बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर ये कमांड है विजेट को क्रिएट करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, विजेट को क्रिएट कैसे करेंगे? dbutils.widget.text। अब इस पैरेंथेसिस के अंदर पास क्या होंगे? इसके अंदर हमारी तीन चीजें बेसिकली पास होने वाली हैं, थ्री आइटम्स हमारे पास होंगे। ठीक है, अब वो आइटम्स कैसे होंगे? पहला तो आपकी विजेट का नेम, ठीक है, ये आपका विजेट का नेम आ गया। उसके बाद दूसरा क्या होगा? उस विजेट में डिफॉल्ट वैल्यू क्या जाने वाली है। ठीक है, आपकी एक डिफॉल्ट वैल्यू हो गया जो उस विजेट में पड़ी होगी वो। उसके बाद क्या जाएगा? तीसरा जाएगा आपका लेबल। ठीक है, अब लेबल और नेम में फर्क है, आप इस चीज को अच्छे से समझो। लेट से आपने यहाँ पर लेबल लिख दिया, उसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज। लेबल और विजेट में फर्क क्या है? सॉरी, लेबल और नेम में फर्क क्या है? नेम विजेट का नेम है। जब भी आप इस विजेट को बुलाना चाहते हो या फिर इस विजेट में जो भी वैल्यू पड़ी है आप उसको यूज करना चाहते हो, आप उस विजेट को नेम में जो वैल्यू पास करी है उससे बुलाओगे। ठीक, बट लेबल क्या है? जब विजेट आपको डेटाब्रिक्स में टॉप पर दिखेगी तो उस टॉप पर जो विजेट दिख रही है उसमें क्या उसका हेडिंग आ रही है लिखी हुई, वो आपकी लेबल में जाती है। ठीक है, ये हो गई हमारी विजेट। अगर मैं इसको बात करूं कि भाई हम इसको उठाएंगे कैसे, तो सिंपल है, इसका कैसे उठाएंगे हम? अगर मैं इसी कमांड को यहाँ पर मेरी कॉपी करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर इस कमांड को कॉपी करता हूँ, मैंने यहाँ से उठाया इसको। ठीक है, कंट्रोल सी एंड देन आई एम पेस्टिंग इट ओवर हियर। ठीक है, ये मेरी एक डेटाबेस का कम्युनिटी एडिशन है जहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपल क्या करा है, अपनी dbutils.widget.text। ठीक है, नेम के अंदर मैंने यहाँ पर, अब मैं क्या करूँगा, मुझे लेट से मुझे इस विजेट का नाम बनाना है स्पार्क ट्रायल विजेट, लिखते हैं इसको ट्रायल अंडरस्कोर विजेट। ठीक है,
और मैं इसमें वैल्यू डालना चाहता हूँ। लेट्स से मैंने डाला इसमें वैल्यू हनी। ठीक है, और अब मैं इस विजेट में जो लेबल इसका देना चाहता हूँ, मैं इसका नाम दूंगा फर्स्ट विजेट। ठीक है, अब मैं अगर इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर अब मेरे पास टॉप पर फर्स्ट विजेट करके एक विजेट आ गई। ठीक है, इसका आप देखेंगे फर्स्ट विजेट इसका क्या है, लेबल है। इस विजेट को हम किस नाम से बुला रहे हैं, ट्रायल विजेट इसका एक्चुअल में नाम है। ठीक है, और इसमें अभी वैल्यू क्या है, इसमें अभी वैल्यू हनी है। ठीक है, इसी तरीके से मैं मल्टीपल विजेट भी बना सकता हूँ अपनी मल्टीपल कमांड्स में भी, और एक कमांड के अंदर भी मैं बना सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। जैसे यहाँ पर मैंने एक और विजेट बनाई, एक और विजेट बनाई, ट्रायल विजेट 2। ठीक है, इसका नाम मैं लिखता हूँ फर्स्ट विजेट, या हम इसको सेकंड विजेट कर देते हैं। ठीक है, और ट्रायल विजेट 3 की जगह पर हमें ये 3, हम इसको थर्ड विजेट कर देते हैं। ठीक है, ठीक। अब अगर मैं इसको भी एग्जीक्यूट करूँ तो मेरी दो और विजेट यहाँ पर बन जाएंगी। ठीक है, थर्ड विजेट मेरी बन गई। ठीक है, विजेट 3, और इसके बाद मेरी, हाँ यहाँ पर आप देखेंगे दोनों में मैंने विजेट 3 और विजेट 3 पास करा है, जबकि एक में 2 होना चाहिए था, है ना, इसलिए उसने एक ही बनाई है। मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट कर देता हूँ 2 करके, और देखेंगे दो विजेट मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट विजेट, थर्ड विजेट, सेकंड विजेट। अब चूंकि मेरे पास ये विजेट मैंने पहले बनाई थी और ये विजेट बाद में बनी है, इसलिए वो पहले आई है। अगर मैं इसका ऑर्डर पहले सेकंड विजेट करता और फिर थर्ड विजेट आती, तो उसका ऑर्डर फर्स्ट विजेट, सेकंड विजेट एंड देन थर्ड विजेट में आता। ठीक है, अब हम इसको आगे अगर मूव करें नेक्स्ट कमांड की तरफ, अब मेरे पास विजेट तो मेरी बन गई। ठीक है, ये विजेट मेरी यहाँ पर, मैं इसको, अरे भाई साहब मेरी विजेट बन गई है। अब मैं इस विजेट को कहीं पे भी अपना यूज कर सकता हूँ। अब पॉइंट ये है मैं इसको यूज करूंगा कैसे, हाउ टू यूज। ठीक है, ये मेरा अभी क्वेश्चन है। इसके लिए हमारे पास नेक्स्ट कमांड होती है db utils। ठीक है, ठीक है, db utils डॉट विजेट डॉट गेट। अब इसमें मैं क्या करूंगा, इस पैरेंथेसिस के अंदर उस वाली विजेट का नेम जाएगा जिसको मैं गेट करना चाहता हूँ। ठीक है, ये ध्यान रहे विजेट नेम जाना है, ना कि लेबल नेम। ठीक है, लेबल नेम आपका नहीं जाएगा। ठीक है, सिंपल मैं क्या करता हूँ, वापस जाता हूँ अपनी डेटाबेस पर, इसको उठाऊंगा यहाँ से dbt.widget.get करके, मैंने फिर दिया कॉपी। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको एक और अपना सेल बना लिया। इस सेल में मैं क्या करूँगा, सिंपल अपना वैल्यू लूंगा और इसको पेस्ट कर दिया। मैंने पेस्ट करने के बाद मैंने क्या किया, इसको उठाया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद मैंने, अब मुझे लेट से यहाँ पर मुझे वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए मुझे, फर्स्ट विजेट की वैल्यू चाहिए, अंडरस्कोर विजेट। ठीक है, अब ये मुझे वैल्यू अभी दे तो देगा, बट वैल्यू कहाँ पर स्टोर हुई। ठीक है, ये रहा मेरा, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आप देखिए चूंकि यहाँ पर स्पेस है इसलिए इसने एरर दे दी। यहाँ पर मेरे पास विजेट डॉट गेट होना चाहिए था। ठीक है, अभी भी आप देखेंगे तो इसमें मेरे पास db utils डॉट विजेट डॉट गेट में वैल्यू नहीं है। अब मैं इसको क्या करूँगा, a इक्वल टू कर दूंगा, a इक्वल्स टू db utils डॉट विजेट डॉट विजेट्स। अब मैं यहाँ पर देखूंगा तो मेरे पास नो इनपुट विजेट नेम फर्स्ट विजेट। अब देखें फर्स्ट विजेट इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट अंडरस्कोर विजेट ये मेरा लेबल था, बट मैंने क्या दे दिया, लेबल अपना विजेट के नेम के अंदर दे दिया। ठीक है, इसकी जगह मुझे तो क्या देना था, ट्रायल।
ठीक है, ट्रायल विजेट। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे रन हो गई। ठीक है, बट अभी भी वैल्यू प्रिंट नहीं आई, क्यों? क्योंकि वैल्यू स्टोर हो गई हमारे ए के अंदर। तो मैं इसको जैसे ही प्रिंट करूंगा ए, ठीक है, अब मैं इसको देखता हूँ, मेरे पास हनी, देखिए आप, प्रिंट हो गया। सिमिलरली अगर मैं जैसे ही यहाँ पे इसकी वैल्यू को मॉडिफाई करूंगा, ठीक है, मेरे पास ये कमांड तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये हनी बन है। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको यहाँ पर वैल्यू को मॉडिफाई करता हूँ और एंटर दबा देता हूँ, तो यहाँ पर जब वैल्यू मॉडिफाई होगी तो उससे रिगार्डिंग जितने भी मेरे पास ब्लॉक्स होंगे, इसमें db.widget.get वैल्यू को गेट कर रहा होगा, वो सारे ब्लॉक्स मेरे एग्जीक्यूट होने वाले हैं। ठीक है, ये चीज समझने वाली है। तो कोशिश करें जहां पर भी आपके विजेट्स आप गेट कर रहे हैं वो एक सेपरेट कमांड में हो, एक सेपरेट बॉक्स में हो, ना कि हर कमांड में आप जो है उसको कॉल करते चले जा रहे हैं। उससे होगा क्या कि आपका पूरा जो कोड है जो नीचे भी आपने लिख रखा है, उस विजेट को गेट करने के बाद वो भी साथ के साथ एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि आपकी कंप्लीट कमांड एग्जीक्यूट होने वाली है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने वाली है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारी दो कमांड हो गई हैं हमारे पास। पहली विजेट डॉट टेक्स्ट, ठीक है, दूसरी हमारे विजेट डॉट गेट। तीसरा हमारे पास ऑप्शन आता है, अब हमारे पास विजेट तो मैंने बना ली, ठीक है, ये मेरे पास मैंने दो विजेट बना ली है, फर्स्ट विजेट, सेकंड विजेट, तक थर्ड विजेट, तीनों विजेट मैंने बना लिया। अब मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ। ठीक है, रिमूव मैं कैसे करूंगा? रिमूव करने का मेरे पास दो तरीके हैं, dbutils.widget.remove, पैरेंथेसिस के अंदर मैं उस विजेट का नाम दे दूंगा। ध्यान रहे यहाँ पर भी हमें लेबल नेम नहीं देना है, हमें देना है अपना विजेट का नेम। ठीक है, एक तो तरीका ये। अगर मैं चाहता हूँ मेरे पास मल्टीपल विजेट्स हैं और मैं सारी विजेट्स को एक बार में हटाना चाहता हूँ, सिंपल कुछ नहीं करना, विजेट्स डॉट रिमूव के साथ ऑल, ऑल का के कैप्स मिलेगा और ये मेरे पास जितनी भी विजेट्स हैं उन सबको रिमूव कर देगा। आइए दोनों को टेस्ट कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ, ठीक है, मैं गया, ठीक है, यहाँ पर मैंने dbutils डॉट विजेट, ठीक है, डॉट रिमूव, उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपने ट्रायल विजेट को ही मैं अगर रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसका एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद आप देखेंगे रिमूव ट्रायल विजेट, मिनट, dbutils डॉट विजेट्स, ठीक है, dbutils.widgets.remove। उसके बाद आप देखेंगे जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करें, ट्रायल विजेट अब यहाँ से हट चुकी है, जो हमारी बची हैं वो ट्रायल विजेट 3 और ट्रायल विजेट 2 है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास रिमूव ऑल का था, हम यहाँ पर रिमूव ऑल करेंगे। ठीक है, और अब जब रिमूव ऑल कर रहे हैं तो हमें स्पेसिफिकली उस विजेट का नाम देने की जरूरत है नहीं, इसको चलाएंगे तो ये सारी विजेट चलेंगे। इसको चलाने से पहले मैं आपको एक और चीज बताया, थर्ड मेथड जिससे हम विजेट रिमूव कर सकते हैं वो है, इससे आप सेटिंग्स वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास आ रहा है रिमूव पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर आप यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं, जैसे आप इस रिमूव पैरामीटर पर क्लिक करेंगे ये आपका पैरामीटर चला जाएगा। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज, आप टाइप में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर आपने विजेट टाइप बना दिया, ठीक है, आप ड्रॉप डाउन, कॉम्बो बॉक्स, मल्टी सेलेक्ट, ये सारी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन का मतलब क्या होता है, आप, आपके पास एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आप, आपको बार बार उसमें विजेट में लिखने की जरूरत नहीं, जैसे यहाँ पर मैं हनी 1 2 3 ऐसे लिख रहा था ना, मॉडिफाई कर रहा था वैल्यू, उसकी जरूरत नहीं है। सिंपल क्या होगा, आपके पास जैसे ही आप उस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, आपके पास जो भी आपने ड्रॉप डाउन में वैल्यू मेंशन कर रखी है वो सारी वैल्यूज आएंगी, उन सारी वैल्यूज को ही आप सेलेक्ट कर पाओगे। हाँ, ये ध्यान देने वाली चीज है, उसके बाद आप मॉडिफाई नहीं कर पाओगे वैल्यूज को जब तक आप इस विजेट टाइप को चेंज नहीं कर देते। ठीक है, आप साथ के साथ अभी यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग दिख रहा है, वो इसलिए क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू भी यहाँ पर मेरी स्ट्रिंग में थी। अगर मैं इसको डिफॉल्ट वैल्यू को इंटीजर में पास करता तो मेरे पास यहाँ पर इंट लिखा हुआ था। अगर मैं यहाँ पर इसको ड्रॉप डाउन क्रिएट करता हूँ तो मेरे पास वैल्यूज मुझे जो मैं चॉइस करना चाहता हूँ हर एक अपने ड्रॉप डाउन में से वो ऐड करनी पड़ेगी। लेट्स से मैं यहाँ पर str1, ठीक है, ये मैंने ऐड कर दी। उसके बाद मैं करता हूँ str2, उसके बाद str3,
str4, ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। और फिर इसके बाद मैं इसको बाहर आ जाता हूँ इससे, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू इज नॉट पॉसिबल इन ड्रॉप डाउन, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे डिफॉल्ट वैल्यू देनी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं str1 कर दूंगा। क्यों? क्योंकि सेलेक्ट तो मैं इन्हीं में से कर सकता हूँ ना, तो डिफॉल्ट वैल्यू वही सेलेक्ट करनी पड़ेगी जो मैंने चॉइसेस में पैरामीटर में ऊपर दे रखा है। वापस आ गया मैं अपने पास, अब इसमें str1 में बस आ गया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर str1 2 3 4 5, अब मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, str1 हो गया, ठीक है। यही ड्रॉप डाउन में से वैल्यू आने वाली है, ठीक। अब रिमूव करना है, अगर मैं सिंपल रिमूव कर दिया, क्लियर, अपने आप ही ये रिमूव यहाँ से हो जाएगा। मल्टीपल अगर आप पास हैं, आप एक एक करके रिमूव नहीं करना चाह रहे हैं, सिंपल आपके लिए इस पर रिमूव ऑल पर, ये रिमूव ऑल पर, जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे आपकी सारी विजिट चली जानी है, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस करा विजिट को क्रिएट कैसे करते हैं, हमारे पास जो विजिट की वैल्यू आई है उसको कैसे गेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हम जब ये विजिट को गेट करने के लिए कमांड रन करेंगे, वो एक सेपरेट कमांड में रन करेंगे इंस्टेड ऑफ मेरा पूरा कमांड बॉक्स के साथ। क्यों? क्योंकि उसमें अगर नीचे कोई भी आपका कोड होगा वो हाथ के हाथ पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि पूरी कमांड सेल चलती है वो, ठीक है। अगर मुझे रिमूव करनी है तो दो ऑप्शन है मेरे पास, रिमूव करके मैं पैरेंथेसिस में उसका लेबल नेम की जगह क्या दूंगा, विजिट का नेम दूंगा, ठीक है। लेबल नेम नहीं देना है। अगर मुझे सारी विजिट एक बार में रिमूव करनी है, रिमूव ऑल, ठीक है। अगर मुझे एक विजिट, अगर मुझे मैनुअली करनी है, मुझे कमांड नहीं लिखनी, सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करूंगा, वहां पर रिमूव पैरामीटर का ऑप्शन आता है, ठीक है। साथ के साथ अगर मुझे ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है, ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के हमारे पास एक ये भी हमारे पास ऑप्शन होता है, आप सिंपल यहाँ से ले सकते हैं। ड्रॉप डाउन में आप लेंगे इसको यहाँ पर, जिससे मैं यहाँ पर इसको लेता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करते हैं। ड्रॉप डाउन में आपके पास चार ऑप्शन चाहिए होते हैं। पहली चीज आपके पास ड्रॉप डाउन में आती है नेम, जो भी आप उसका विजिट का नाम देना चाहते हैं। पहली डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। उसके बाद चॉइसेस आपको देनी होगी, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चॉइसेस, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने पहली चॉइस अल्फाबेट ब्लॉक्स ये सब मैंने दिया हुआ है। लेवल जो मैं विजिट करने देता हूँ वो मैंने टॉयज रख दिया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, जैसे आप देखेंगे मेरे पास एक विजिट बन गई है टॉयज नाम से, उस विजिट, सॉरी, टॉयज नाम से मेरे पास विजिट बनी है, बट इसका लेबल जो है वो टॉयज है और इसका नेम क्या है, टॉयज अंडरस्कोर ड्रॉप डाउन। जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास आ जाएगी वो सारी वैल्यूज जो आप ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपके पास दो और ऑप्शन होते हैं, कॉम्बो बॉक्स और मल्टी सेलेक्ट, ठीक है। इस कॉम्बो बॉक्स और मल्टी सेलेक्ट में क्या क्या वैल्यू होती हैं, इसको कैसे कैसे यूज करते हैं, आप इसको चेक करिए। कम्युनिटी एडिशन पर आप एक लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस का, वहाँ पे अपने सीख सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। अगर आपको कोई परेशानी आ रही है आप हम लोगों को इसमें बताएं, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखें, हम फिर आगे उस चीज़ को डिस्कस करेंगे इनकेस अगर आपको मल्टी सेलेक्ट और कॉम्बो बॉक्स में दिक्कत आती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।